जुलाई में करियर के लिए मिला-जुला लेकिन कुल मिलाकर अच्छा समय ये आपके लिए रह सकता है। महीने की शुरुआत आपकी मजबूत रहने वाली है क्योंकि बुध, शुक्र और बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कामों में अच्छी शुरुआत आपके लिए होगी। 4 जुलाई के बाद से शुक्र जो है वो लाभ भाव में रहने वाले हैं, लेकिन 7 जुलाई के बाद बुध के कमज़ोर होने से थोड़ी-सी जो गति है वो धीमी हो सकती है। फिर भी बृहस्पति और 16 जुलाई के बाद से सूर्य का सहयोग पूरे महीने सकारात्मक परिणाम आपको देता रहेगा। हालांकि साझेदारी और नए रिस्क से बचना ज़रूरी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र में जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। छठे भाव की मजबूत स्थिति आपको काम में सफलता दिलाने में मदद करेगी। आर्थिक रूप से महीना अच्छा रह सकता है। शुरुआती दिनों में लाभ की स्थिति जो है वो आपकी मजबूत रहने वाली है। 16 जुलाई तक सूर्य का सपोर्ट आय को बढ़ाने में मदद करेगा। 4 जुलाई के बाद भी कमाई के नए अवसर आपके लिए बनेंगे। हालांकि बचत में थोड़ा सा संयम रखना ज़रूरी होगा क्योंकि दूसरे भाव की स्थिति जो है वो आपके लिए कमज़ोर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बृहस्पति का प्रभाव आपकी सेविंग्स को संभाले रखने में मदद करेगा। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रह सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव शरीर को मजबूत बनाए रखेगा। 4 जुलाई के बाद भी स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि बीच बीच में हल्की कमज़ोरी आपको महसूस हो सकती है। 16 जुलाई के बाद जो आपकी ऊर्जा है वो रिकवरी में सुधार के संकेत आपको दे रही है। बड़ी बीमारी की संभावनाएं कम है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों से सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई का पहला हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। 16 जुलाई तक सूर्य आपके 8वें भाव में रहने से कामों में रुकावटें और धीमापन आपको देखने को मिलेगा। नौकरी और बिजनेस दोनों से में जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और सफलता धीरे धीरे आपको मिलेगी। बिजनेस में नए रिस्क या फिर बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए काम का दबाव और वरिष्ठों से तनाव जैसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए अपने गुस्से और ईगो पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। 16 जुलाई के बाद से स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके काम है उनमें थोड़ी गति भी आने वाली है। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है। इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन बड़ी बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। शनि की दृष्टि के कारण कमाई पर थोड़ा सा दबाव बना रह सकता है, यानी मेहनत के अनुसार ही आपको परिणाम मिलेंगे। कुछ मामलों में अपेक्षा से कम लाभ भी मिल सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बचत में मिला जुला समय रहने वाला है। बृहस्पति की मदद से संतुलन आपकी इनकम में बना रहेगा, लेकिन शनि और मंगल के प्रभाव से जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचना ज़रूरी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चोट, खरोच और मौसम से जुड़ी बीमारियों की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, थकान जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव आपको बड़ी बीमारियों से बचाए रखेगा और आपकी रिकवरी में मदद करेगा। राशि के जातकों, जुलाई में करियर के लिए बुध की जो स्थिति है वो आपके लिए मिश्रित रहने वाली है, लेकिन पूरी तरह से सहायक ही दिखाई दे रही है। बुध का अष्टम और सप्तम भाव में गोचर पूरी तरह से स्थिर परिणाम आपको नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कामकाज और बिजनेस में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। बिजनेस की स्थिति सामान्य रहने वाली है, लेकिन बड़ा निवेश या फिर किसी तरह का बड़ा नया रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना मेहनत वाला रहने वाला है, लेकिन मेहनत का अच्छा फल मिलने के संकेत यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। छठे भाव का मंगल और उसकी स्थिति कार्य में सफलता दिला सकती है। हालांकि शनि की जो दृष्टि है वो बीच बीच में आपके ऊपर दबाव बढ़ा सकती है। आर्थिक रूप से धन भाव के स्वामी शनि कमज़ोर स्थिति में है, जिससे कमाई में उतार चढ़ाव आपके लिए बना रहेगा। वहीं अगर लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो वो आय को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आमदनी भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर पैसा आपके लिए आता रहेगा, लेकिन स्थिरता पूरी तरह से मजबूत नहीं होगी। बचत के मामले में सावधानी ज़रूरी है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं या फिर पहले से बचा हुआ धन जो है वो भी खर्च होने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि स्थिति को संतुलित करने में मदद करेगी, जिससे आप कुछ हद तक सेविंग को अपनी संभाल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करूं तो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की अच्छी स्थिति के बावजूद अष्टम भाव का प्रभाव कभी कभी कमजोरी आपको दे सकता है। सिर दर्द, बुखार और थकान जैसी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि बड़ी बीमारियों की संभावनाएं यहाँ पर कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऊर्जा में कमी और अस्थिरता जो है वो आपको अपने अंदर महसूस हो सकती है।